स्वागत है आपका और 24 न्यूज में। मैं एम चौधरी। हम मौजूद हैं सिलाई क्षेत्र के बांदली सियासू और बेला तीनों पंचायतों से बीडीसी प्रत्याशी हैं वीरेंद्र सिंह। स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज चैनल में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपका भी स्वागत है न्यूज़ 24 जी। आपके शिलाई जिला शिलाई के वार्ड नंबर 7 बीडीसी क्षेत्र जिसमें कि सियासू, बेला बशवा और बांदली आता है। आपका स्वागत है आपके शिलाई क्षेत्र में। लोग आपको वोट क्यों दें? पहली बात तो यह है कि शिक्षित होना एक बहुत जरूरी है। अगर आपने वोट देने हैं तो पहले जो नेता है या आपका जो आगे आपकी आवाज़ पहुंचाता है, क्या वो शिक्षित है? मैं अपनी शिक्षा के बारे में बता देता हूं। मैंने एमए की है, मैंने ड्राइंग डिप्लोमा किया है, मैंने एमएससी आईटी की है और पिछले 7 साल से मैं समाज सेवा और के काम में लगा हुआ हूँ, जिसमें कि आपका शिलाई क्षेत्र ही नहीं, पूरे शिलाई कॉन्स्टिट्यूंसी और पोंटा और राजगढ़ पछाड़ तक का एरिया। तो मेरी कोशिश रही है कि मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं उनको ग्राउंड लेवल पे लाने की कोशिश की है। और लोगों को यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को सरकार बजट देती है, सरकार स्कीमें देती है, पर क्या है वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचती है क्योंकि लोग अनपढ़ है, अनभिज्ञ है, उनको वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो मेरा टारगेट पिछले 7 सालों में रहा है कि मैं गाँव में जाकर गाँव तक स्कीमें पहुंचाएं, जिसमें कि पहली स्कीम है आयुष्मान भारत स्कीम केंद्र सरकार की। पिछले 19 से लेकर और आज तक और अभी आगे भी मैं कर ही रहा हूं। मैंने 22,000 आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। केंद्र सरकार की स्कीम है जिसमें कि 1000 से ज्यादा बार तो मैं इंद्रेश जोली ग्रांट एम्स पीजीआई ऋषिकेश तक जाके जो लोगों का एक्सीडेंट होता है या एडमिट होते हैं, जिनके लिस्ट में नाम होते हैं, वहां डायरेक्ट जाके उनको बेनिफिट दिए है। दूसरी जो स्कीम है आपके गृहिणी योजना, उज्ज्वला योजना, केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना। आज से 4 साल पहले केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई थी। तो गैस एजेंसी जो शिलाई है उनके माध्यम से लोगों को पता नहीं, जानकारी नहीं थी और लोग नहीं आ पाते थे यहाँ तक। तो मैंने कोशिश की, मैंने गैस एजेंसी के मालिक से बात की कि आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, लोगों को कैसे जानकारी देनी है। तो मैंने उनसे डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी ली और वहां पर जाके गांव में जाके आपके कमरों से लेकर जाके आपके संग्रह स्थान तक, ऊपर आपके कीणोपनक तक, कोटी उत्तरों तक, कोटी बूंज तक जाके वहां पर लोगों से कागज इकट्ठे किए और 6000 से 6200 परिवारों को उस समय प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस कनेक्शन दिए। और तीसरी जो स्कीम है आपकी राज्य सरकार की, आपकी हिमकर योजना के में मैंने 2800 के आसपास प्रयोग कर हिमकर योजना का कार्ड बनाए हैं। और इसमें मैं आप चीज को ऐड करना चाहूंगा कि 2800 में से 1500 जो परिवार है उनके मैंने इस प्रकार से हिमकर कार्ड बनाए हैं। जैसे आपके नरेगा में जो काम करते थे लोग, उनके जो फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए और उनके जो काम है मान लो 17 से 19 तक जो बनाए, उनका जो कार्ड है बाद में कन्वर्ट होकर आयुष्मान में पहुंच गया। क्योंकि एक स्कीम के तहत है, मान लो अगर आप नरेगा के तहत कार्ड बनाते हो तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाटा उठाया स्टेट गवर्नमेंट से, तो उनके क्या है आयुष्मान कन्वर्ट में नाम में चेंज आया। तो 1500 जो परिवार है उनके इस वक्त जब मैंने अभी 21 से 25 तक जो अभी आयुष्मान कार्ड बनाए, जिसमें कि 22,000 कार्ड है और 17 से 19 में मैंने 14,000 कार्ड बनाए, वो पहले बनाए थे, और 21 से 25 में मैंने 22,000 कार्ड बनाए, जिसमें से कि आपका पूरा शिलाई क्षेत्र और खून राविल तक का एरिया आपके और जाके नीचे पोंटा के आपके तारुवाला तक का एरिया मैंने अभी तक घेर दिया है। तो उसमें मैंने कोशिश की है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो स्कीमों को आप केंद्र सरकार में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी मैंने काम किए हैं। आगे आपके 1500 से 1400 के आसपास जो बुजुर्ग है जो 70 साल से ऊपर है, उनका आयुष्मान कार्ड बनाया मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट घर में जाकर, क्योंकि बुजुर्ग नहीं चल पाते तो वहां पर घर में जाके मैंने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। और इसी क्षेत्र में जाके पेंशन, मेरा टारगेट अभी भी आगे कंटिन्यू है। अभी बीच में इलेक्शन आ गए हैं तो मेरा टारगेट कंटिन्यू रहा है कि 60 साल से जितने भी लोग ऊपर हैं उनके क्या बनाने हैं, पेंशन लगानी है, उनके सबकी पेंशन लगानी है। और आगे भी जो बुजुर्ग रह गए हैं गांव में जाके, खासकर शिलाई क्षेत्र आपका, उनके सबके 70 साल से ऊपर लोगों के उनके आयुष्मान कार्ड बनाने हैं। तो ये मेरा टारगेट है। बाकी जो मेरी बांदली क्षेत्र के जो लोग हैं
यहाँ की जो मैं जब क्षेत्र में गया, पहले भी मैंने 2-3 बार चक्कर लगाए, तो यहाँ पे जो मुख्य समस्या है वो पानी की समस्या है। पानी की समस्या का समाधान, पीने के पानी की तो है ही समस्या, सिंचाई की तो है ही नहीं, पर पीने के पानी की समस्या भी है। तो उसका जो समाधान है, मेरे मित्र है एक गुजरात में, मैं पीछे 4 महीने पहले मैं गुजरात गया, तो उनकी कंपनी है जो सोलर प्रोजेक्ट उठाती। सोलर के तहत आप पानी कैसे उठा सकते हो, उस प्रोजेक्ट में मैंने उनसे मंथन किया। तो जो निचले क्षेत्र जो है आपके, जहां पर हम तौंस नदी के आसपास रहते हैं, तो जो निचले क्षेत्र है हम उसको, हमारे लोग गरीब हैं यहाँ पे, तो हमने ऐसा प्रोजेक्ट चलाना उठाओ तो हम बिजली से रह सकते हैं, पर ऐसा करना है जिससे कि बार बार पैसा ना देना पड़ सके। तो सोलर सिस्टम के तहत, जो सोलर सिस्टम के तहत जो मेरा पोस्टर भी है ना, ये सोलर सिस्टम के तहत पैदल उठाना है। उसमें जो केंद्र सरकार है वो 80 से 90% पैसा देती है। उसमें जन भागीदारी हम करवाएंगे, जहां पर अगर हमने मान लो 20 लाख या 10 लाख की स्कीम उठानी है, 1 लाख या 2 लाख रुपए हमने चंदा इकट्ठा करके केंद्र सरकार को साथ टाइप करके, और वहां पे हम लिफ्ट का पानी उठाएंगे, और दिन को जब तक लाइट, उससे समस्या का हल हो सकता है। अभी क्या मुद्दे आपके रहेंगे? जैसे 3 पंचायतों में आप बीडीसी प्रत्याशी हैं, जी, तो आप किन मुद्दों पर जनता के बीच जा रहे हैं कि मैं इन समस्याओं का हल करूंगा, वो भी थोड़ा आप बताएं। मुख्यतः तो पानी की समस्या है, जो ऊपरले क्षेत्र है वहां पानी की समस्या है, उनके सोर्स टैंक पक्के करने हैं। जो आपके जहां पर खट है वहां पर अगर पानी की सोर्सेज है, अगर किसी को पानी की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हम क्या कर सकते हो, बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, उनके सोर्सेज को ठीक करना है, और आगे बरसात में कैसे उसको सोर्स और बनाने हैं, जैसे बावड़िया बनाने, टैंक बनाने हैं, तो वो काम करना। क्योंकि अब मैंने पिछले 2 साल में मैंने जल जीवन मिशन के तहत काम किया, पूरे सिरमौर में काम किया। हमारे पास जल जीवन मिशन के तहत हमारा जो एनजीओ थे उसमें हमारे को काम मिला था, तो उसके तहत मैंने एक्सपीरियंस किया 2 से 3 साल में। उससे मैंने ये सीखा कि कैसे उसको यूटिलाइज करना है। पहली समस्या तो ये है। दूसरी समस्या है कि केंद्र की और राज्य सरकार की जो स्कीमें हैं उसको ग्राउंड लेवल तक कैसे पहुंचाना है। तो ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने का मेन जो कड़ी है वो है आपको उसके घर तक और गांव तक जाना है। तो गांव तक जाकर आयुष्मान की स्कीम है, उज्ज्वला योजना की स्कीम है, आपके केवाईसी करनी है, जैसे कि राशन कार्ड है। सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि राशन कार्ड से लोगों के नाम कट गए, लोगों के केवाईसी नहीं, तो घर में गांव में जाकर लोगों की केवाईसी करनी, लोग बहुत परेशान हैं। तो बहुत सारे से मुद्दे हैं और भी, और जैसे अन्य कुछ मुद्दे जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, सड़कें हुई, लिंक रोड हुए। अब मैं ये मुख्य समस्या होती है। खेल पे आता हूँ। खेल पे हमारा जो बांदली क्षेत्र है वो कबड्डी की माँ है। यहाँ से 8 से 10 इंटरनेशनल खिलाड़ी निकले हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कर सकता हूँ, पर मैं अगर अपने क्षेत्र की आवाज बनूंगा तो मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी से भी यही चाहूंगा और उनको भी साथ लेकर चलूंगा। और अगर केंद्र सरकार के पास तक जाना होगा तो वहां जाएंगे मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर इंडोर कबड्डी का स्टेडियम बने, जिससे आपकी जो 3 पंचायतों में जिसमें आप प्रत्याशी हैं, आपके क्षेत्र के अंदर पड़ रही है, इसमें कोई ऐसा बेस है, कोई ऐसा ग्राउंड है, कोई खेल का मैदान ऐसा है जहाँ पे तैयारियां कर सकते हैं? नहीं है, या फिर आगे जो नहीं है। अब एक चीज बताऊं मैं आपको कि हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी जो ऋतु नेगी, हमारे कबड्डी की जो खिलाड़ी है वो कैप्टन इस वक्त हमारे बांदली क्षेत्र से। जी। तो उन्होंने कैसे करके, सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे खिलाड़ियों में कि कबड्डी खेलते हैं मैट पे तो बहुत कम लोग खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं नीचे, मतलब ग्राउंड में, कच्चे ग्राउंड में। तो अगर हमारा खिलाड़ी है बेचारा चोटिल हो जाता है, वहां तक अनफिट हो जाता है, वहां तक पहुंच नहीं पाता है। तो मैंने ये देखा कि जिस माटी ने हमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए, उस माटी के लिए अगर हमें करना पड़े, मैं चाहता हूं जन भागीदारी के लिए, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा इंटरनेशनल खिलाड़ी को साथ लेकर, और लोकल प्रतिनिधि जो वर्तमान सरकार रहेगी और होगी उसके साथ तालमेल से बात करूंगा। जो एक नेता होता है, एक बीडीसी प्रत्याशी का काम क्या है कि अपने लोगों की आवाज वहां तक पहुंचाना है, सरकार तक पहुंचाना है, लोकल प्रतिनिधि तक पहुंचाना है। और वर्तमान समय में आने वाले 5 साल में जो भी सरकार रहेगी उस सरकार के साथ तालमेल बिठाकर उनका काम करना है। तो खिलाड़ी के लिए तो ये करूंगा। दूसरा ये है कि केंद्र सरकार बहुत कुछ दे रही है, सिर्फ हमने क्या करना है, इच्छा शक्ति। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 के तहत कच्ची सड़कों को पक्की कराने के लिए लोगों को बिठा के उनसे एनओसी लेनी है, डिपार्टमेंट को एनओसी देनी है, डिपार्टमेंट के साथ तालमेल बिठाना है और उसको सड़कों को डीपीआर तैयार करके बजट ले आना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार कह रही है कि आपको जितना भी बजट चाहिए ले लो, परंतु एक प्रतिनिधि के रूप में मेरा काम क्या है? मेरा काम यही है कि मैं किस तरह से तालमेल बिठाऊं सरकार और लोगों के बीच में। लोग तो नहीं आ सकते ना, पर यदि मैं प्रतिनिधि, आप मुझे बनाते हो, आप मुझे अपनी आवाज बनाते हो, तो मैं आपकी आवाज
के रूप में काम करके मेरे यहाँ ऑफिस है, मेरा यही काम है, ऑनलाइन से संबंधित काम है। मैं आपकी आवाज बनूंगा और कागज इकट्ठे करूंगा, एनओसी इकट्ठी करूंगा, डिपार्टमेंट के साथ तालमेल बनाऊंगा, डिपार्टमेंट को डीपीआर तैयार कराऊंगा, डिपार्टमेंट से आगे केंद्र सरकार को डीपीआर भिजवाऊंगा, बजट का व्यवहार करूंगा, चाहे केंद्र सरकार तक जाना पड़ेगा वहां तक जाऊंगा और बजट कराऊंगा और लोकल जो प्रतिनिधि है उनके पास जाऊंगा, क्योंकि देखो बिना प्रतिनिधि के, लोकल प्रतिनिधि के आप नहीं काम कर सकते हो, तो उनके पास जाऊंगा और एक जनता की आवाज के रूप में काम करूंगा। जो वर्तमान समय में जो भी सरकार रहेगी, देखो मेरा कर्तव्य रहेगा कि वर्तमान समय में जो भी सरकार रहेगी उसके साथ तालमेल बिठाने का काम एक जनप्रतिनिधि का काम। विकास ऑटोमेटिकली, मान लो सड़कें, मेन तो सड़कें, कच्ची सड़कें, अब जब आप जाएंगे क्षेत्र में जाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या है कच्ची सड़कें, पक्की नहीं हो पा रही है। तो उसका मेन जो कारण है कि प्रतिनिधि, लोकल बॉडीज होती है, हमारा प्रधान है, वीडीसी है, जिला परिषद है, हम बनाए क्यों है, हमारी जो आवश्यकता क्या है। नहीं तो हमारे विधायक साहब भी वो भी कर सकते हैं काम, पर विधायक साहब इतने क्षेत्र में थोड़ी आ सकते हैं। इसलिए तो प्रधान, बीडीसी और जिला परिषद होते हैं कि आप लोकल इश्यूज को आप अपने विधायक के पास, समस्याओं को अपने वर्तमान विधायक के पास ले जाओ और वर्तमान विधायक अपना विधायक या सांसद के पास ले जाओ। यदि जैसे मैं बीडीसी हूं तो मैं सांसद के पास ले जाऊंगा, अगर केंद्र से संबंधित कार्य है तो सांसद के पास उन्हें हल कराएंगे, तो हल कराएंगे। क्योंकि अंत में आप एक अपील कर दीजिए अपनी तीनों ग्राम पंचायत वासियों से, बीडीसी प्रत्याशी के रूप में जो भी आप अपनी अपील कर। मैं बीडीसी प्रत्याशी के रूप में अपील करता हूं कि मैं आपकी आवाज बनूंगा। यदि बीडीसी प्रत्याशी के रूप में मुझे और आगे भी दायित्व मिलता है, जैसे कि ओपन अभी सीट है, अगर जैसा भी समीकरण बनता है, अगर मुझे और दायित्व मिलता है तो अपने क्षेत्र के साथ साथ पूरे बीडीसी आपके जो क्षेत्र है, ब्लॉक समिति चेयरमैन लड़ने का भी आपका एक सोच है। मैं अगर मुझे मौका देते हैं तो जितने भी क्षेत्र है, मैंने कोशिश की है पूरे सिरमौर, पूरी पिछले कॉन्स्टिट्यूएंसी की काम करने का, तो अगर यदि मौका मिलता है तो जो ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं उनको मैं वर्तमान सरकार जो रहेगी उसके समक्ष रखूंगा और अधिक से अधिक रूप में काम करने की कोशिश करूंगा। और मैं इतना ही कहूंगा कि इसके तुरंत बाद मेरी 8 स्कीमें हैं, उनको स्कीम को तुरंत प्रभाव से, जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं, जैसे आचार संहिता खत्म होती है, गांव-गांव में जाकर मैं स्वयं गांव-गांव में जाकर उसको पहले 8 स्कीमों को, जिसमें आयुष्मान योजना है, 60 साल से ऊपर लोगों की पेंशन लगाना है, 70 साल से ऊपर लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने हैं और केवाईसी करनी है, राशन कार्ड से नाम कटे उनकी केवाईसी करनी है, किसान केवाईसी करनी है, एग्रीस्टिक किसान केवाईसी करनी है। 6-7 मुद्दे मेरे ऐसे हैं जो तुरंत बाद में शुरू करूंगा और उसके बाद भी मैं काम करूंगा। तो इसी शब्द के साथ मैं चाहता हूं कि आप मुझे समर्थन करें और जो चढ़ते सूरज का निशान है उसके सामने आपका वोट डालें। उगता सूरज आपका निशान, उगता सूरज, चढ़ता। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।